लेकिन याद रखना, ये सारी बातें जितनी हम सीख रहे हैं इनका मीनिंग है रिलेशनशिप। हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर, रिश्ते के ऊपर। जब इन बच्चों की एंगेजमेंट हुई थी उस दिन भी मैं रिश्तों के ऊपर एक बात कर रहा था, तो ये भी एक रिश्ते की बात है। अगर मैं अफीसियों का एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, एक पावरफुल वचन, यहां पर ऐसे लिखा है 1 का 5 और 6 ऐसा लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके बेटे बेटियां हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे परमेश्वर ने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। तो ये परमेश्वर का जो बड़ा मन है, महान मन है, उसकी बात हो रही है कि परमेश्वर क्योंकि आप जानते हो परमेश्वर को सबसे ज्यादा किससे नफरत है? पाप से। पाप से परमेश्वर को इतनी घृणा है क्योंकि वो पवित्र है। तो वही तो हमारा जीवन था। तो कैसे उसकी संतान बन सकते थे? कैसे हम बेटे बेटियों का जो उपाधि है, जो रिश्ता है हमारा, कैसे हो सकता था? तो ये इतना बड़ा प्रेम था परमेश्वर का कि उसने इतना बड़ा कार्य पृथ्वी पर किया कि यीशु मसीह खुद हमारे लिए क्रॉस पर चढ़े, एक प्रायश्चित किया जिससे हम पाप से छूटकर परमेश्वर के क्या बने? बेटे बेटियां। ये रिश्ता है हमारा। अब जिसके साथ रिश्ता आप समझ आ रहा है, तो ये रिश्ता कैसे जीना है इसको हमें समझना होगा। जैसे रोल ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट वर्सेस रोल ऑफ पैसिविटी, कॉवेनेंशियल रिलेशनशिप। कितनों को बात समझ आ रही है? शायद मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया, लेकिन इस पर ध्यान दो आप लोग। तो यहां जो पॉइंट है, ये दो तरह से रिश्ता समझ आ रहा है। एक वो रिश्ता जो एक्टिव है, रोल ऑफ एक्टिव। एक वो रिश्ता है जो रोल ऑफ पैसिविटी। कितनों को बात समझ आ रही? दो तरह का रिश्ता। एक रिश्ते में जिससे हम एक्टिव है, एक्टिव, जो परमेश्वर चाहता है वो करने में। एक वो रिश्ता है जिसमें हम सुस्त हैं। तो हमारे ऊपर है ना, हमारे रोल के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर आप क्या पकड़ रहे हो, क्योंकि सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। अगर आप यहोशू के जीवन को पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जब यहोशू को चुना तो उससे पहले कौन उसकी इच्छा पूरी कर रहा था? एक पदवी के ऊपर, एक रिश्ते के बीच में एक खुदा और एक नबी का भी रिश्ता। जैसे मेरा भी एक रिश्ता खुदा के साथ, एक नबी का, एक खुदा का रिश्ता, एक पति का पत्नी का रिश्ता है ना, एक अगुए और कलीसिया का रिश्ता, ठीक है। लेकिन ये जो रिश्ता है मूसा का परमेश्वर के साथ, नबी का, उसने बखूबी उसको पूरा किया। लेकिन सही समय जब उसका टाइम आया तो वो मसीह में सो गया। जब वो मसीह में सो गया तो क्या हुआ उसके बाद? ठीक है, यहोशू चुना गया। यहोशू, जब यहोशू चुना गया तो परमेश्वर ने उससे बात की कि जैसे मैं मूसा की संग था, तेरे भी संग रहूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। तुमने मेरे वचनों में रात दिन ध्यान रखना पड़ेगा, ना तो उससे दाएं ना बाएं रहना। अगर ऐसा तुम करोगे तो मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, तुम्हारा बोलबाला होगा। ऐसा परमेश्वर ने बात की। तो सेम वैसा ही हुआ, परमेश्वर ने उसे बहुत इस्तेमाल किया। रोल ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है एक रिश्ते का पार्ट। जैसे हमने एंगेजमेंट की तो एक पार्ट ऑफ रिलेशनशिप एंगेजमेंट का मीनिंग होता है, ठीक है। एक रिश्ता, एक ऐसा पार्ट जो अब एक रिश्ता जुड़ गया है, जिसमें अब आगे बढ़ना है, इसलिए इसको ऐसे लिखा, रोल ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट। तो ये बड़ी बात है, आपको समझना है कि रोल ऑफ पैसिविटी इन कवनेंशनल, हालेलुया, रिलेशनशिप। लेकिन ये बात आपको पकड़नी होगी कि परमेश्वर के साथ जो अब हमने चलना है, तो उसे हमने
अपने जीवन से एक एक्टिविटी को इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट अपने जीवन की एक्टिविटी को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है परमेश्वर के किंगडम के अंदर, उसकी इच्छा के अंदर वो क्या चाहता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम कौन है, हम रोल ऑफ पैसिविटी है, सुस्त, आम। और बाइबल के हमने देखा जो सुस्त लोग थे, जब वो 40 साल इजरायली जंगल में थे तो क्या हुआ था उनके साथ, वो नाश हो गए, क्योंकि वो पहले सुस्त थे और फिर वो अनाज्ञाकारी बने, तो वो सुस्त थे। इसीलिए बाइबल में वचन लिखा है कि जो खुदा ने कहा है, जैसे जब तुम वचन सुनते हो और उस पर चलते नहीं तो अपने आप को क्या देते हो, धोखा। तो इसलिए आप लोगों को भी ये बातें पकड़नी होगी, खुदा तैयार है। आज का वचन जो रिलेशनशिप का, रिश्ते का, खुदा का आपके साथ एक बेस्ट रिश्ता है। ये नहीं कि हम, ऐसे भी लिखा है, ये नहीं कि हमने कुछ ऐसा किया कि हमारा रिश्ता है, ना ना, हम तो पापी थे, रॉन्ग, हम तो उसके योग्य, उसके लायक ही नहीं थे। ये तो उसकी महानता है कि उसने हमसे प्रेम किया, इस योग्य समझा, इस लायक समझा कि अपनी क्या बनाया, संतान, एक ऐसा प्रायश्चित पृथ्वी पर पूरा करके यीशु मसीह ने हमें इस योग्य बनाया कि हम आज परमेश्वर को क्या कह सके, अपना पिता। हालेलुया।